आप बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं, कभी सिर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी कमर दर्द, या फिर आपको लाइफस्टाइल रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हैं जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर। आज जो मैं तरीका आपको बताने वाली हूँ उससे लोगों ने ना सिर्फ छोटी मोटी बीमारियां बल्कि जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर, टीबी जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों को भी ठीक किया है, अपने आप को हील किया है, क्योर किया। हेलो एवरीवन, मैं हूं कोमल, बात करती हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेडिटेशन हमारी फिजिकल बॉडी को ठीक करता है, जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं उनको कैसे मेडिटेशन ट्रीट करता है, क्योर करता है। ये वीडियो है हमारी मेडिटेशन सीरीज में नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे मेडिटेशन और फिजिकल हेल्थ का कनेक्शन। सबसे पहली चीज़ जब हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं वो हमारे साथ होती है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। जो हमेशा हम फाइट और फ्लाइट के मोड पे रहते हैं उससे एक रिलैक्स और हीलिंग वाली स्टेज पे आना हम शुरू कर देते हैं। और हमें पता है कि जितने भी हमारे हेल्थ इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं ब्रेन से ही रिलेटेड होते हैं। जो भी हमारा दिमाग सोचता रहता है, स्ट्रेस्ड आउट रहता है हमेशा। आजकल का एनवायरनमेंट भी ऐसा ही है, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, सोशल मीडिया, हमारा दिमाग हमेशा एक हाइपर एक्टिव मोड में रहता है, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, स्ट्रेस्ड आउट रहता है। हमारी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमारा दिमाग एक टाइप से जो फिफ्थ गियर होता है उस पर अपनी गाड़ी को भगाता रहता है। लेकिन जब हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा ब्रेन रिलैक्स होना शुरू होता है। जो फाइट और फ्लाइट वाला मोड था उससे वो एक रिलैक्स और हीलिंग वाले मोड पे आना शुरू होता है। जो फिफ्थ गियर पे गाड़ी भाग रही थी वो धीरे धीरे गियर शिफ्ट होने शुरू होते हैं और हमारी बॉडी अपने आप को हील करने लगती है, रिलैक्स करने लगती है। जब हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है उसके बाद हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लंग्स, लीवर, सारे ऑर्गन्स अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। ब्रेन हमारी बॉडी का मास्टर होता है, जैसा ब्रेन फील कर रहा है वैसे ही हमारे सारे ऑर्गन्स फील करेंगे। तो जब दिमाग शांत होता है हमारा मेडिटेशन करने से, तो हमारा जो ब्रेन होता है वो पूरी बॉडी को सिग्नल देता है कि हाँ सब कुछ रिलैक्स है, सब कुछ शांत है, सब कुछ मस्त है। तो हमारे हार्ट ऑर्गन्स भी ऐसा ही फील करते हैं, हाँ मैं बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा हूँ। सारे ऑर्गन्स अपने आप को रिलैक्स और हेल्दी फील करने लगते हैं। जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स होते हैं जैसे कोर्टिसोल वो रिलीज होते हैं। लेकिन जब हमारा दिमाग शांत होता है, हमारी पूरी फिजिकल बॉडी को ये सिग्नल जाता है कि सब कुछ मस्त है, सब कुछ शांत है, तो उस टाइम पे जो हैप्पी और हेल्दी हॉर्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी की हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। सेकेंड चीज़ जो हमारे साथ होती है मेडिटेशन करने से वो है फ्लो ऑफ द एनर्जी। हम सबको पता है कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर इतनी खुद को हील करने की बहुत सारी कैपेसिटी है। जैसे हमें कोई वूंड हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो अपने आप बॉडी हमारी हील करने लगती है उसको। कुछ दिन के बाद वो घाव अपने आप भर जाता है। बेशक हम कोई मेडिसिन भी ना ले, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो अपने आप चीज़ ठीक होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी कैपेसिटी है, वो अपने आप को हील कर सकती है। लेकिन हम उसको हील क्यों नहीं कर पा रहे? इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, उनको हील क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी की कमी है। अब एनर्जी हमें खाने से, सोने से मिलती है, लेकिन जो बीमारियां हैं उनको क्योर करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। मान लीजिए कोई बड़ी बीमारी है, उसको क्योर करने के लिए 100% एनर्जी चाहिए। लेकिन जो हम खाना खाते हैं, नींद लेते हैं, उससे सिर्फ हमारे 20-30% एनर्जी की नीड फुलफिल होती है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जो ये एनर्जी की नीड है वो फुलफिल होनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे जैसे हम ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं वैसे हम ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी, जो विश्व ऊर्जा है, जो प्राण शक्ति है, उसको अटेन करने लगते हैं, उसको गेन करने लगते हैं और हमारी बॉडी अपने आप को धीरे धीरे हील करना शुरू कर देती है। जहाँ जहाँ पे भी हमारे जिस जिस ऑर्गन में एनर्जी की कमी है वो अपने आप वहाँ पर पहुँचने लगते हैं। जहाँ जहाँ पर एनर्जी की ब्लॉकेज है, जहाँ पे एनर्जी की नीड है, वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पे एनर्जी अपने आप पहुँचने लगती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम ऑक्सीजन को ज़्यादा इनहेल कर पाते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए आप देखिएगा, जैसे 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए और देखिए कि आप जो ब्रीदिंग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं।
बहुत शैलो ब्रीदिंग हो रही होगी, छोटी छोटी सांसें हम लोग लेते रहते हैं, मतलब हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितनी शैलो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सांस हम लेते रहते हैं। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन से हमारी जो ब्रीदिंग है वो जब उसको हम कॉन्शियसली ऑब्जर्व करने लगते हैं, उसको देखने लगते हैं, तो अपने आप हमारी जो ब्रीदिंग है वो डीप होना शुरू हो जाती है, शैलो के बजाय डीप होना शुरू हो जाती है। जब ब्रीदिंग डीप होती है तो हम ज़्यादा ऑक्सीजन को इनहेल कर पाते हैं, और ऑक्सीजन एक टाइप से हीलिंग एनर्जी है, हर एक सेल तक जाके हमारी बॉडी को हील करती है। जितनी भी बीमारियां हैं वो इस वजह से होते हैं क्योंकि हमारी जो सेल्स हैं उनके अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स और अनहेल्दी चीज़ें चली गई हैं। तो जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो जो सेलुलर लेवल है वहाँ पे जितने भी टॉक्सिन्स, जितनी भी गंदगी, बीमारियाँ जो भी भरी हुई हैं वो धीरे धीरे क्लीन होना शुरू हो जाती हैं। तो मेडिटेशन हमारे साथ ये करता है कि जो हम शैलो ब्रीदिंग कर रहे थे वो धीरे धीरे हम कॉन्शियसली जब उसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो वो अपने आप थोड़ी डीप होनी शुरू हो जाती है, ज़्यादा ऑक्सीजन हम इनहेल कर पाते हैं। ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो ज़्यादा हीलिंग होगी, ज़्यादा क्लीनिंग होगी, हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होगा। हमारी श्वास है वही हमारी मेडिसिन बन जाती है, हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें कोई मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अपनी श्वास को ही अपना डॉक्टर, अपनी मेडिसिन बनाने की नीड है। एक और चीज़ जो मेडिटेशन से होती है कि हम ज़्यादातर जो बीटा वेव्स होते हैं उस स्टेट में रहते हैं। बीटा वेव्स जो हमारी नॉर्मल वेव्स डे टू डे की फंक्शनिंग है वो वेव्स होती हैं, लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो अल्फा, गामा, इन सारी वेव्स में जाना शुरू कर देते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स, काम फील करते हैं, आपको नहीं पता ये क्या हो रहा है, लेकिन बस अच्छा लगता है मेडिटेशन करने के बाद, शांत शांत सा फील होता है। तो वो यही है कि जो हमारी बीटा वेव्स थी वो अल्फा और गामा वेव्स में शिफ्ट हो गई हैं। तो जो ये वाली वेव्स होते हैं ये एक हीलिंग वेव्स होते हैं, हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को अपने आप ही रिलैक्स करने लगते हैं, हील करने लगते हैं और आपको खुश और शांत बनाते हैं। और ना सिर्फ जो ऑलरेडी बीमारियां हमारे शरीर में हैं उनको ठीक करता है मेडिटेशन, बल्कि जो बीमारियां आने वाली हैं उनको भी मेडिटेशन ठीक कर सकता है। क्योंकि हमारे सिर्फ ही फिजिकल बॉडी नहीं होती, हमारे अंदर एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, बहुत सारी बॉडीज और भी होती हैं। जब भी कोई हेल्थ इशू हमें होना होता है तो जो एथरिक बॉडी होती है वहाँ पे सबसे पहले डिजीज़ होना शुरू होते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, जो बीमारी हमें बाहर दिखाई नहीं दे रही वो बीमारी मेडिटेशन अपने आप अंदर से ठीक करना शुरू कर देता है, पहले ही, जब तक वो फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट भी नहीं हुई है। ठीक है, ये सारे मेडिटेशन के फ़ायदे हैं। इससे हमें समझ में आया कि मेडिटेशन कैसे हमारी फिजिकल बॉडी को हील करता है, कैसे हमारे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको ट्रीट करता है, क्योर करता है। अब आपको क्या करना है? आपको करना है मेडिटेशन। अगर आपको नहीं पता कि कैसे करना है मेडिटेशन, कौन सा मेथड फॉलो करना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी जहाँ पे मैंने आनापानसती मेडिटेशन के बारे में बताया, जो कि बहुत ज़्यादा इजी और पावरफुल मेथड है मेडिटेशन का। सिर्फ आपको अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। तो आप उस वीडियो को देखिए और समझिए कि कैसे मेडिटेशन करना है, और आप 40 डेज़ का चैलेंज ज़रूर लीजिए, क्योंकि अभी 2026 आने में 45 डेज़ के अराउंड हैं। तो आप जो सबसे बेस्ट चीज़ अपने साथ कर सकते हैं इस साल को कंप्लीट होने से पहले, वो ये है कि आप मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। सच मानिए आप बेस्ट चीज़ अपने आप को देंगे कि आप इस साल में मेडिटेशन करना शुरू करें। तो एक 40 डेज़ का चैलेंज लीजिए, इस ईयर में कंप्लीट करना है आपको। 40 दिन तक मेडिटेशन कीजिए, स्टार्टिंग कीजिए 15-20 मिनट से, और धीरे धीरे उसको 1 आवर तक लेके जाइए 40 दिनों के एंड तक। और यकीन मानिए आपके जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, इमोशनल हेल्थ इश्यूज़ हैं, फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाएंगे, क्योर होना शुरू हो जाएंगे। आप अपने आप को बहुत ही खुश और शांत इंसान पाएंगे 40 दिनों के बाद। तो आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। आनापानसती मेडिटेशन बहुत अच्छा मेथड है, आप इसको फॉलो कीजिए। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है मेडिटेशन की वो है कंसिस्टेंसी। अगर सही में आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं,
तो आपको कंसिस्टेंसी ज़रूर रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब हमारी हीलिंग होती है अंदर से, वो एक चेन की फॉर्म में होते हैं। सेल्स की एक पूरी चेन होती है, इस सेल में हीलिंग हुई, अगली में हुई, तो वो चेन प्रोसेस फॉलो होता है। जब हम एक दिन भी बीच में मेडिटेशन स्किप करते हैं तो वो जो चेन है वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है, दोबारा से हीलिंग शुरू होते हैं, वो प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। तो आपको अपनी हीलिंग प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करना है, इसीलिए कंसिस्टेंसी के साथ 40 डेज़ का चैलेंज लीजिए और मेडिटेशन कीजिए। और खुद, मेरा यकीन मत कीजिए, खुद ट्राई करके देखिए, खुद पता लगाइए कि सच में क्या आप डिफरेंस फील कर रहे हैं। अभी अपने आप को नोटिस कीजिए कि आप कैसे हैं, क्या सोचते रहते हैं, कैसा आप फील करते रहते हैं, और थका थका फील करते हैं। लेकिन 40 डेज़ तक मेडिटेशन कीजिए, उसके बाद अपने आप को नोटिस कीजिए कि आपके अंदर क्या डिफरेंस आया। फिर आपकी कॉल है कि आप फॉलो करना चाहते हैं, आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। लेकिन 40 डेज़ तक ज़रूर मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि 40 दिन हमें लगते हैं, जो हमारा पूरा नाड़ी मंडल है उसको शुद्ध करने के लिए 40 दिन का टाइम लगता है। जो रियल मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस हैं वो आप 40 दिन के बाद ही फील करना शुरू करते हैं। तो 40 दिन तक आपकी क्लीनिंग होती है, किसी किसी की पहले भी हो जाती है, किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगता है, वो सबका अलग अलग होता है। लेकिन 40 दिन मस्ट है, आप ज़रूर कीजिए और बहुत सारे चेंजेस आप देखेंगे, मुझे पता है बहुत अच्छा होगा आपके साथ। तो फॉलो करिए मेडिटेशन। आनापानसती वाली वीडियो में डाल दूंगी, लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसको देखिए। एक मैंने मेंटल और इमोशनल हेल्थ की वीडियो भी बनाई थी मेडिटेशन की सीरीज़ में ही, उसको भी देखिए, समझिए कि कैसे मेडिटेशन हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को हील करता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इनको कैसे हील करता है, क्योर करता है, और हमें हमेशा खुश और शांत रहने में मदद करता है। ठीक है, तब तक के लिए मेडिटेशन सीखिए, मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। मिलते हैं जल्द ही मेडिटेशन से रिलेटेड ही एक नई वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।